नमस्कार दोस्तों आपने अभी जितने भी वीडियोस देखे हैं इनको देखकर आप ये जरूर सोचो कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग ऐसा छीनते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं कि इनके अंदर कोई बाहरी शक्ति प्रवेश कर रही है, कोई ईश्वर आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं या भूत आ रहे हैं। तो क्या ऐसा सचमुच होता है? आज इसी को डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। देखो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार किसी सीरियल को देख रहे हैं, मूवी को देख रहे हैं या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, जोक पढ़ रहे हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं या फिर ऐसा करने लगते हैं कि उनके साथ ही वो सब हुआ है जो मूवी में हो रहा है और रोने लगते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? क्या किसी व्यक्ति के अंदर सचमुच कोई आत्मा आती है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आती है? तो इसके पीछे नेचुरल पावर्स हैं या फिर इसके पीछे मनोविज्ञान है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान क्या कहता है उसको तो समझेंगे ही, और सुपर नेचुरल पावर्स हैं या नहीं है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। बात करेंगे मनोविज्ञान की, क्योंकि हमारे पास जो तथ्य हैं वो सारे मनोविज्ञान के हैं। ठीक है, और जो सुपर नेचुरल पावर्स के तथ्य हैं या फिर हम कहें कि धर्मों ने जो बताया है उन पर ज़्यादा विश्वास किया नहीं जाता, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, तो मैं उनकी बात कम करूंगा, मनोविज्ञान की बात ज़्यादा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर एक, समझे अगर हम कि कोई सीरियल देखकर, मूवी देखकर या फिर कहानी पढ़कर कोई क्यों रोने लगता है या फिर बहुत उत्साहित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और अपने आप को ऐसा समझता है कि ये बस आज तो जो हुआ है वो सब मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझो, सबसे पहली बात ये। और इसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव है, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जीवन तहस नहस हो जा रहे हैं लोगों के, समाज बिगड़ जा रहा है इससे। क्योंकि जो सीरियल्स हैं, जो मूवीज हैं, जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, इनके सकारात्मक इफेक्ट कम पड़ते हैं और नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ते हैं समाज पर भी और लोगों के इंटेलिजेंस पर भी। तो कोई व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो या फिर बुजुर्ग हो, कोई ऐसा सीरियल देख लिया जो बहुत इमोशनल है या मूवी देख ली तो वो रोने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? तो इसके पीछे है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बता सकती है इसके बारे में कि ऐसा क्यों। साइकोलॉजी का एक तथ्य है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई उसमें मैंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की, उसमें मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं रखा, क्योंकि लास्ट के दो जो इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, उसको ही इमोशनल इंटेलिजेंस माना जाता है। जो विद्वान है ना, लेजेंड्स, वो जो बताते हैं हमको वो पढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने अभी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस की श्रेणी में नहीं रखा है। एक और इंटेलिजेंस की बात करें, एसआई या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, तो इसको भी अभी इंटेलिजेंस मान नहीं रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि किसी को सफल होना है तो उसे एसआई की जरूरत है, सब इंस्पेक्टर की नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। एक और इंटेलिजेंस है एआई। एआई को इंटेलिजेंस कहना अभी कितना सही है इस पर भी डिबेट्स हैं। ये इंसान द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता है एआई। अब तो सोरा और डेली जैसे एआई आ गए जो दुनिया को बना दे रहे हैं सेकंड्स में। दुनिया, नई दुनिया। वो फोटो रख दो तो फोटो में जान डाल देते हैं, और हमारे देश के लोगों की बुद्धि गोबर से बाहर नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने इनकी बात नहीं की है और इसकी भी बात नहीं की है लास्ट वीडियो में। इसमें मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईआई का कंसेप्ट है आज की इस क्लास में। तो भाई, कोई व्यक्ति ने मूवी देख ली, बहुत फूट फूट के रोने लगा, ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसका अगर एक पार्ट हम लें तो वो है इमोशनल कंटेजियन।
ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो, इसकी डेफिनेशन को समझो। यही वो कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति टीवी देखकर, सीरियल्स देखकर, मूवीज देखकर, वेब सीरीज देखकर, दुनिया भर की कहानियों को पढ़कर, उपन्यास पढ़कर बहुत रोने लगता है, आंसू आ जाने लगते हैं। खासकर लेडीजों में ये बहुत होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होता है। डेनियल गोलमैन की एक किताब है और उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, कि इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा क्यों। उसमें उन्होंने बताया है कि लड़कियों में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इंटेलिजेंस के मामले में लड़कों से भले पीछे रहें, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में वो लड़कों से बहुत आगे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है कि एक लड़की अगर एक आंसू भी बहा दे ना, तो आग लग सकती है, महाभारत हो जाती है। देखा होगा आपने तो महाभारत में एक आंसू गिरा था, बाल धो के मानी फिर। तो इमोशनल कंटेजियन की बात कर रहे हैं कि ये क्या है। इमोशनल कंटेजियन का सीधा सा मतलब ये है कि किसी ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को देखना और उसकी असल भावनाओं को छोड़कर अपने आप में ऐसा महसूस करना या रिएक्ट करना कि जो उस व्यक्ति के साथ हुआ है वो मेरे साथ हो रहा है। इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। इसको एक तरह का प्रसार भी कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं भावनात्मक कंटेजियन। को हिंदी में क्या कहते हैं यार, भावनात्मक प्रसार भी बोल सकते हैं या बुद्धिमत्ता भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एक व्यक्ति, जैसे मान लो एक महिला है, बच्चे के साथ जा रही है, माँ गिर गई तो बच्चा गजब का हंसेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि वो माँ गिरी है या कौन गिरा है। उसने तो यही देखा है कि जब कोई गिरता है तो लोग हंसते हैं, उसका पर्सपेक्टिव यही है। अब माँ गिर गई और माँ सोच रही है कि कैसा लाल है, मैंने इसको बचपन से पाला, इसके लिए सब कुछ किया, ये मेरे को गिरते देखकर हंस रहा है। तो ये उस बच्चे की गलती नहीं है। अब आगे क्या हो रहा है कि माँ रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तो बच्चे को लगेगा कि यार मेरी माँ इतना रो रही है तो अब मेरी भी बारी है कि मैं भी लाइन में लगूं और रोऊं। तो बच्चा भी रोने लगेगा। इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन, भावनात्मक प्रसार। ये क्यों हुआ है, क्योंकि उस लेडीज के साथ जो हुआ और उसकी जो भावनाएं उस समय व्यक्त हुई, उसको वो बच्चा सही तरीके से नहीं समझ सका। अगर वो सही तरीके से समझता तो जाता अपनी माँ के पास, उसको उठाता, उठा के कहता माँ अस्पताल ले चलूं क्या। लेकिन वो बच्चा भी है, मान लो बड़ा भी होता तो बड़ा तो खैर इससे थोड़ा सा बच जाता, लेकिन बच्चे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में इमोशनल कंटेजियन ज्यादा होता है। अब बच्चा गया माँ के पास, माँ से कह रहा है कि माँ तुम रो रही हो, मैं भी रोने लगा, बस ऐसे करके प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन वो भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। भावनाएं क्या होनी थी उस समय कि माँ को उठाए और अस्पताल लेकर जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो भी रोने लगा। सीरियल्स को देखकर कई बार क्या होता है, यही होता है। आप सीरियल देख रहे हैं, सीरियल को देखते देखते एक पॉइंट ऐसा आ गया, एक सीन ऐसा आ गया कि बहुत कुछ दर्दनाक हुआ है। मान लो कि जो नायिका है उसका नायक मर गया या उसके पिता खत्म हो गए, ऐसा कुछ हो गया, तो उसको देखकर ऐसा परसीव करना अपने आप में कि यार जो उसके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो रहा है, और सही तरीके से भावना को समझ ना पाना, इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। इस पर डेनियल गोनमैन एक कमाल के मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत रिसर्चेस की है, और उनकी तो बुक भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। उन्होंने ही ये सब बातें रखी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा की जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में तो वो हैं डेनियल गोलमैन। सेलोवी मेयर ने भी बताया है इसके बारे में, लेकिन इस व्यक्ति ने ज्यादा तथ्य रखे हैं, ज्यादा फैक्ट रखे हैं, तो इसकी बात ज्यादा मानी जाती है। और अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेज की बात करते हैं तो हमारे देश में भी लगता है कि यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आज आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। डेनियल गोलमैन ने कहा कि सचेत जागरूकता के बिना ये ज्यादा होता है। आपके पास सही एजुकेशन नहीं है तो आप इमोशनल कंटेजियन में फंस जाते हैं। ये किसने कहा है, डेनियल गोलमैन ने कहा है, और उसी व्यक्ति ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे सबसे ज्यादा रिसर्चेस की हैं अभी तक।
और अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका की जो सेना है उसको इमोशनली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी गोल्डमैन की संस्था देती है। मैं संस्था का नाम भूल रहा हूं, लेकिन अच्छी कुछ संस्था है, मैं बताऊंगा आपको। तो आप समझ गए कि कोई व्यक्ति सीरियल देखकर, मूवी देखकर क्यों रोने लगता है। तो वो है इमोशनल कंटेजियन, क्योंकि सचेत जागरूकता है नहीं, भावनाओं को आप सही से समझ नहीं पा रहे, तो आप भी वैसा ही महसूस करने लगे जैसा सामने वाला महसूस कर रहा है और आप रोने लगे। कई दोस्तों को देखा होगा, किसी दोस्त के पिता खत्म हो गए तो ऐसी बराबरी से रो रहा है कि आदमी को समझ नहीं पा रहा कि इसका बाप मरा है किसका मरा है, और इतना रो रहा है कि पूछो मत। इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। इसमें एम्पैथी का भी एक पार्ट जोड़ दिया जाता है कभी कभी, कि ये एम्पैथी के कारण होता है। और एम्पैथी का जो एक भाग है, इमोटिव एम्पैथी, ये उसके कारण ज्यादा होता है कि एक व्यक्ति भावनाओं को महसूस तो करता है लेकिन उसमें बह भी जाता है। कहते हैं ना कि भावनाओं में मत बहाओ, तो भावनाओं में बह जाना ये भी एक कारण है कि कोई व्यक्ति सीरियल देखकर, टीवी देखकर रोने लगता है। और इसका समाज पर कितना खराब असर है ये देखो आप। सबसे पहले मान लो किसी की नई नई शादी हुई, वो लड़की है बहू, शादी करके गई ससुराल, और उसने सीरियल्स देख के, मूवीज देखकर इतना परसीव कर लिया है सब कुछ, इतना पर्सपेक्टिव खराब कर लिया है अपना, कि उसको सिर्फ ये लग रहा है कि मैं गई ससुराल तो मेरे को जला देंगे, क्यों दहेज मांगेंगे। मैंने सीरियल में देखा है, मैंने ये देखा है कि पति मारता है, मैंने ये देखा है कि ननद और सास इतने बड़े बड़े हार पहनती है और बहुत परेशान करती हैं। तो इसके मन में जो अवधारणा बैठ चुकी है, अब ये ससुराल में जाकर क्या करेगी, चल भैया घर से बाहर। इसके बाद अगर एक और उदाहरण की बात करें तो एक गेम आया था पबजी, मैंने उसको बहुत खेला, और मैं बता रहा हूं कि मेरे कुछ दोस्त आज भी ऐसा महसूस करते हैं कि उनके हाथ में गन रखी है। ये क्या है, ये इमोशनल कंटेजियन है, इमोटिव एम्पैथी है, ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति। जबकि हमें मालूम है कि पबजी एक गेम है और उसमें जो है सारी चीजें नकली हैं। कई बार कल्पना करके भी हम रोने लगते हैं, कल्पना करते करते या फिर कहानी पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, जबकि हमें पता है कि कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो नकली हैं। ये बहुत खुश होने लगते हैं, वाह कहानी में एक पात्र के साथ ऐसा हो गया, मजा आ गया, जबकि ये सारी बातें तो नकली हैं। दैट इज नॉट रियल, ये सब नकली है। लेकिन हम फिर भी भावनाओं में बह जाते हैं, क्यों? क्योंकि सचेत जागरूकता नहीं है हमारे पास, और हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोटिव एम्पैथी, इमोशनल कंटेजियन, ये कूट कूट के भरा है ऊपर वाले ने। तो कोई व्यक्ति क्यों रोने लगता है, आज ये समझ में आ गया होगा, और आगे से आप लोग नहीं रोएंगे बिल्कुल अगर आपने मेरी ये क्लास देखी है तो। दूसरी बात पर चलते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों झिमता है, क्यों उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर आत्मा आ रही है या कोई सुपर नेचुरल पावर आ रही है, ये समझते हैं। तो नंबर 2, कोई ऐसा रिएक्ट क्यों करता है कि उसके अंदर आत्मा, ठीक है, नेगेटिव पावर या फिर ईश्वर जैसा कुछ, या देवी देवता, या फिर और कोई चीज उसके अंदर आ रही है और उससे ऐसा रिएक्ट करवा रही है, वो खुद नहीं कर रहे हैं। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ये समझो। अगर बात करें इसमें हम ईश्वर या देवी देवता की, या फिर आत्मा की, या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर की, तो इस पर हमें रहना पड़ेगा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आप किसी चीज के ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में, आप इंतजार करते हैं कि निष्कर्ष जिस दिन आएंगे, पक्ष में आएंगे तो पक्ष को मान लेंगे, विपक्ष में आएंगे तो विपक्ष को मान लेंगे। जैसे ईश्वर है या नहीं, इस पर सांख्य दर्शन कहता है कि यार जो ईश्वर है ना उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह सिद्ध है। और कांट कहते हैं कि ईश्वर को मानने वाले जितने तथ्य हैं, ईश्वर को खारिज करने वाले जितने तथ्य हैं, सारे गलत हैं। क्या करें, क्या करें भाई। और मेरा मानना यह है कि ईश्वर है या नहीं, इस पर यह कह देना कि ईश्वर नहीं है, इस पर यह भी कह देना कि ईश्वर नहीं है, ये दोनों ही महान बेवकूफी भरी बातें। क्योंकि किसी ने ईश्वर को आज तक देखा नहीं है। जो देखने की बात करते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि हमने महसूस किया है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जो जानत वो कहत नहीं, जो कहत सो जानत नहीं। कि ईश्वर कहने सुनने की बात थोड़ी है। ईश्वर को किसी ने देखा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, रहीमदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की बात कहने सुनने की नहीं है, और जो कहे और सुनने की बात कर रहा है ना, वो सबसे बड़े मूर्ख है। ईश्वर, पावर, सुपरनेचुरल, आत्मा, इसकी क्या बात है? तो इस पर एग्नोस्टिक रहना पड़ेगा। साइंटिस्ट भी ये अभी तक नहीं कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई नेचुरल फैक्टर नहीं है, लेकिन रिसर्चेस ये तय कर देती हैं कि ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। जैसे मनोविज्ञान में बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं जो ये तय करती हैं कि ये जो होता है ये मनोविज्ञान के कारण होता है। जैसे एक आदमी है, अभी कुछ साल पहले की बात है, उसके दिमाग में एक ऐसी नस दब गई थी, दबने का ही मसला था। तो क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने उसने नस को सही कर दिया, तो जो वो रिएक्ट करता था वो सही हो गया। कई क्रिमिनल्स के माइंड में साइंटिस्ट ऐसा ही कर रहे हैं कि चेक करते हैं, पूरी रिसर्चेस करते हैं और देखते हैं कि इसकी कोई नस है या क्या है, उसको सही कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं तो आराम से आदमी बिल्कुल सही हो जाता है, और उसे ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि उसने ऐसा किया था। क्रिमिनल साइकोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है इस मामले में। तो आत्मा का कंसेप्ट है या नहीं, ईश्वर का कंसेप्ट है या नहीं, ये नहीं पता। साइकोलॉजी का क्या कहना है इसको समझो। साइकोलॉजी की बात करें तो एक प्रोसेस का नाम बताऊं मैं आपको, जिसे साइकोसोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। ये क्या है? साइकोसोमेटिक प्रोसेस का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके मन में कुछ चल रहा है उसका बॉडी से रिएक्ट किया जाना। इसको मनोदेहिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के मन में जो चल रहा है उसका बॉडी में रिएक्शन, जैसे उसके मन में चल रहा है कि मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर आ रही है, बहुत तेज आ रही है, और आप देखोगे कि पूरा के पूरा एक ग्रुप ऐसा महसूस करने लगता है। और जब एक व्यक्ति में हो, इंडिविजुअली ये हो कि उसके मन में कुछ चल रहा है और वो ऐसा महसूस करने लगे कि मुझे झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक प्रोसेस। और जब इसका प्रसार होने लगता है पूरे ग्रुप में, आपने देखा होगा अभी वीडियो में कि पूरा ग्रुप के ग्रुप ऐसा महसूस कर रहा है कि उनके अंदर आत्मा आ रही है या कोई सुपरनेचुरल पावर आ रही है। तो जब इसका प्रसार होने लगता है तो इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजियन, जिसकी बात हमने अब भी की, इसी का पार्ट है वो। एक व्यक्ति के मन में था जब तक वो इंडिविजुअल है, और जब ग्रुप के पास चला गया तब ये है साइकोसोमेटिक प्रोसेस विथ इमोशनल कंटेजियन। ऐसा होता है। और जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसमें एक बीमारी पैदा हो जाती है, उसे कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे आजकल डीआईडी कहा जाने लगा है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पहले इसको कहा जाता था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज को महसूस करता था जो उसमें है ही नहीं, जिसका उससे कोई नाता ही नहीं है। और ये क्यों होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये होता क्यों है। इसका एक कारण तो है साइकोसोमेटिक प्रोसेस। इसका दूसरा कारण है कि मान लो आप गिर गए कभी, आपको बहुत तेज चोट लग गई दिमाग में, या फिर आपने कोई ऐसी घटना देख ली जो असहनीय थी, या फिर आपने किसी को मुसीबत में देखा है, तब आपके साथ ये होता है। और बहुत सारे बाबाओं के दरबारों में तो यार भीड़ लगी होती है। मैं जब ये बोलता हूँ ना बाबाओं के दरबार, तो मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, मैं एक धर्म की बात नहीं करता। जितने भी दुनिया में धर्म है मैं सब धर्म की बात कर रहा हूँ। तो आपको चोट लग सकती है, आपने कोई घटना देखी या किसी को मुसीबत में देखा है, तब ये प्रोसेस होती है और धीरे धीरे ये एक बीमारी में बदल जाती है, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पहले कहते थे और आज इसको डीआईडी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति बहुत सारी आइडेंटिटीज को ऐसा महसूस करता है। इसका नाम डीआईडी इसलिए रख दिया क्योंकि एक जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उसको महसूस करने लगता है व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी की भी आइडेंटिटी को महसूस कर सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो कि वो किसी मंदिर में गए या चर्च में या मस्जिद में कहीं भी गए, ये तो सब धर्मों में होता है। और उन्होंने वहां पर ऐसा देखा कि एक व्यक्ति है जिसे बहुत ज्यादा समस्या है, उसकी बहुत तबीयत खराब है, उससे चलते भी नहीं बन रहा है, लगातार रोए जा रहा है। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति जो इस प्रोसेस से गुजर रहा हो वो इस प्रोसेस में आ जाए, और जब वो इस प्रोसेस में आ जाता है तो वो ऐसा महसूस करने लगता है कि उसके अंदर कोई आत्मा, ईश्वर या और कोई आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मेरे एक दादाजी हैं, पापा के मामा जी, उनके लड़के, वो यही महसूस करते थे। उनको डीआईडी था, उनको बहुत सारी मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ ले गए लेकिन वो सही नहीं हुआ। लास्ट में उनको एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, मनोविज्ञान के जो डॉक्टर थे उनके पास। तो उन्होंने वहां पर भी ऐसा रिएक्ट किया कि उनके अंदर कोई देवी जी आ रही हैं। और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर इतने चालाक हो, उनसे कहा कि माता जी मुझे वरदान चाहिए, छोटा सा वरदान। उन्होंने कहा मांग बस। उन्होंने कहा बस ये गोली दे रहा हूं, सुबह शाम खाना है, और बस इतना ही वरदान है। आदमी 7 दिन में सही हो गया। तो रिसर्चेस ये तय कर रही हैं कि ये मनोविज्ञान से हो रहा है, इसमें किसी आत्मा, पावर, ईश्वर, इनका कंसेप्ट नहीं है। ये मनोविज्ञान तय कर रहा है, ये मैं तय नहीं कर रहा। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो आपको बता सकता हूं बस। और हम देखें कि दुनिया एआई तक पहुंच गई, वो लोग फोटो में जान डाल दे रहे हैं पश्चिम वाले। हमारे देश में लोग आज भी मंदिर मस्जिद, आत्मा, ईश्वर, इसमें उलझे पड़े हैं। सुकरात ने एक बात कमाल की जो कही थी, मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, कि यार जो ईश्वर है वो नैतिक है या अनैतिक। एक से उसने सवाल पूछा तो उसने कहा कि भाई आप ही बता दो। सुकरात ने कहा कि ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है, मतलब ईश्वर से बड़ी नैतिकता है, क्योंकि ईश्वर को इसलिए ईश्वर माना जा रहा है क्योंकि वो नैतिक है। अगर वो अनैतिक है तो वो ईश्वर है ही नहीं, मतलब नैतिकता के बंधन से बाहर नहीं है ईश्वर। और सिसरो कहता है कि सुकरात की यही अवधारणा सुकरात को आसमान से जमीन पर ले आई। यानी कि पहले दार्शनिक केवल ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इसके बारे में सोचा करते थे। नैतिकता के बारे में सोचने का जो सबसे पहले काम किया वो किसने किया? वो सुकरात ने किया। ठीक है, तो ये थे सारे कारण कि कोई व्यक्ति एक तो सीरियल्स देख के रोता क्यों है, दूसरा कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो ये रिएक्ट करता है कि उसके साथ कोई ऐसी बाहरी शक्ति जुड़ गई है जो आत्मा, सुपर पावर और ईश्वर से रिलेटेड है। मैं ये कभी नहीं कह सकता, और जब तक साइंटिस्ट ना कह दें कि भाई ईश्वर और आत्मा इनका फैक्ट है नहीं। रिसर्चेस चल रही है, जिस दिन ये लोग सामने रखेंगे साइंटिस्ट दास ने कि भाई देख लो ऐसा ऐसा है, मान लेंगे अपन, क्या दिक्कत है, इस पर झगड़े क्यों, एग्नोस्टिक रहो। आत्मा आ रही, ठीक है भाई तेरे लिए आत्मा आ रही, हम अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर सही कर देगा, क्या दिक्कत है। ये है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा कंसेप्ट को सुन के। आपको ऐसा लगा होगा कि यार आज विजय भाई ने कुछ अच्छा बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं, जय हिंद।